हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हमने जो साइंस की न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ, उसका है आज डे 6, जिसमें हम लोग करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन वाइज सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपल है, दो लॉज है रिफ्रैक्शन के, वो दोनों के स्टेटमेंट्स लिखने हैं और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का स्टेटमेंट लिखना है। अगर इसमें अलग से कुछ आता है तो वो आएगा कि एक डायग्राम दिया रहेगा और उसमें वो लोग पूछेंगे इसमें इंसिडेंट रे क्या है बताओ, रिफ्रैक्टेड रे क्या है वो बताओ, तो वो भी तुम्हें बताते आना चाहिए। और ये डायग्राम भी अगर कभी ड्रॉ करने बोल दिया तो वो भी तुम्हें ड्रॉ करते आना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका फॉर्मूला तुम्हें पता रहना चाहिए। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो वैल्यूज है पेपर में बहुत बड़ा, मतलब टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ा एक चार्ट दिया है, उसमें से सिर्फ इतनी वैल्यूज काम की है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये सारी वैल्यूज कर लेना, ठीक है। और इसके ऊपर क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो टॉपिक है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक और वो है एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो एप्लीकेशन, दैट इज मिराज हो गया है, एक अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इन तीनों टॉपिक पे तुम्हें क्या पूछेंगे पता है, गिव रीजंस। तो इसके गिव रीजंस एक्सरसाइज में भी है, उतने ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, वो सारे। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में वो लोग पूछेंगे तुम्हें डेफिनेशन और उसका डायग्राम दिया रहेगा, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। अभी डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे वो भी क्वेश्चन फिक्स है। देखो, विच लाइट डेविएट्स द मोस्ट, ऐसा कौन सा लाइट है जो सबसे ज्यादा डेविएट होता है। सेकंड क्वेश्चन है विच लाइट डेविएट्स द लीस्ट, मोस्ट वाला हो गया, अभी आएगा लिस्ट वाला। और फिर आता है वेवलेंथ ऑफ कलर्स, दो कलर्स, मतलब जो इसमें जो स्पेक्ट्रम में जो कलर्स है ना, इन सब की वेवलेंथ, इसमें भी स्पेसिफिकली सिर्फ रेड एंड वॉयलेट, इन दोनों कलर की वेवलेंथ वो लोग पूछते हैं। तो इन दोनों की भी तुम्हें पता रहनी चाहिए। जैसे रेड की कितनी हो गई 700 नैनोमीटर और वॉयलेट की कितनी हो गई 400 नैनोमीटर। ये दोनों का टेक्स्ट बुक में दिया भी है, वो भी पढ़ लेना, ठीक है। एंड व्हाट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, 2024 में ये क्वेश्चन आया था, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 2026 में भी आएगा। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या है, तो वो भी तुम्हें आना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन दोनों की तुम डेफिनेशंस कर लो। और ये जो डायग्राम दिया है इसे एक बार देख लेना, मतलब समझ लेना कि डायग्राम में है क्या चीज है एग्जैक्टली, ठीक है। और एक लास्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन जो बचता है दैट इज हाउ इज रेनबो फॉर्म्ड। ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन का तुम्हें आंसर पता रहना चाहिए। और एक्सरसाइज में अगर न्यूमेरिकल्स वाइज देखा जाए, न्यूमेरिकल पार्ट में सिर्फ दो न्यूमेरिकल है और वो दोनों किसके ऊपर डिपेंड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जहाँ पे 1.36 वैल्यू है, पेपर में यूजुअली यहाँ पे आती है वैल्यू 1.5। और सिंपल क्वेश्चन, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तुम्हें ये फाइंड करना है, V2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इसमें भी वही है। और यहाँ पे हो जाता है तुम्हारा चैप्टर खत्म। इसके अलावा एक्सरसाइज का कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ गिव रीजंस एक बार याद से देख लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।